हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर साइट पे मिट्टी का ट्रक या फिर डंपर या फिर मान लीजिए रेता या सैंड इसका ट्रक या फिर बजरी का ट्रक आता है तो उसका मेजरमेंट कैसे करें, मतलब कैसे उसके क्विंटल में निकालें या फिर क्यूबिक फीट में निकालें या फिर क्यूबिक मीटर में निकालें। अगर जैसे कोई हमारा सीनियर हमसे कहे कि ये जो ट्रक आया है इसका मेजरमेंट करो, इसको नाप के बताओ, इसको कितना आ रहा है, कितना क्यूबिक फीट है या कितना स्क्वायर फीट, कितना क्यूबिक मीटर है या फिर कितना क्विंटल है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी जानकारी आपको उससे प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीलन मकान में क्यों आती है, छत में या फिर किसी भी दीवार में या फिर फर्श वगैरह में सीलन क्यों आती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीलन बरसात हो या फिर कुछ भी हो, जैसे कि जो पानी का पोर्शन, पानी का इलाका रहता है, पानी का एरिया रहता है, उसमें क्या रहता है, वहाँ पर सीलन हो ही जाती है। कोई भी आपका प्लास्टर है या फिर आपने कुछ मटेरियल जो लोकल मटेरियल लगा के रखा हुआ है तो इस वजह से वहाँ सीलन हो जाती है। क्या करते हैं, जैसे कि हम बचत करने के लिए लोकल मटेरियल, मतलब हल्का मटेरियल या फिर कम मटेरियल लगा देते हैं, उसकी वजह से सीलन आने लगती है। तो अगर इसको रोकने की अगर बात करें कि भाई क्या करना चाहिए कि सीलन ना आए, तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं, वाटर प्रोटेक्शन। आपको वाटर की बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है, मतलब कि कहीं भी दीवार पर हो या फिर छत पे हो पानी नहीं भरना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे टाइप की सीलन्स आती हैं, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, छतों में दरारें पड़ जाती हैं पानी की वजह से। तो पानी कहीं भी आप एकत्रित ना होने दें। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहा। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, अगर कहीं पर पानी रुक रहा है तो आप वहाँ पर या तो फर्श कर दीजिए, फर्श के साथ में डॉक्टर फिक्सेट या फिर जोरोक्रेट या फिर कुछ भी अगर आता है वाटर, मतलब सीलन को रोकने के लिए कोई भी केमिकल आप मार्केट से उठा सकते हैं, उसके साथ में उस पर फर्श कर दीजिए और वहाँ पर प्लास्टर कर दीजिए। तो पानी वहाँ रुकने दीजिए, वरना पानी को कहीं पर भी इकट्ठा मत होने दीजिए। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा दोस्तों, पाइप जो आपके अंदर मकान के अंदर जो भी पाइप्स पड़े हुए हैं उन पाइप्स की मरम्मत ज़रूर करवा दीजिए। क्योंकि मरम्मत क्या होता है कि अगर पाइप हमारा कहीं से सीलन है, छोटा सा सीलन हो, वो दीवार में घुसता है पानी, उसकी वजह से हमारे फर्श में, छत में, दीवार में, प्लास्टर पे सभी में सीलन आ ही जाती है और इस टाइप की दरारें, जैसे आप ये दरारें देख रहे हैं, इस टाइप की दरारें उसमें बन जाती हैं। और दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा रहेगा फ्रेंड्स कि दीवारों में दरारें जो आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं दीवारों में, उसकी मरम्मत बहुत ही जल्द करवा दीजिए, क्योंकि दीवारों में क्रैक होने की वजह से सीलन बहुत आती है। दीवारों में क्रैक की वजह से सीलन आती है, तो आप उसको जल्द से जल्द उसका क्रैक ख़त्म करवा दीजिए, उसको भरवा दीजिए। मटेरियल कुछ भी लगाकर, वाटर प्रूफिंग का कोई भी केमिकल लाकर मार्केट से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहें कि भाई ऐसा है मकान के अंदर, कमरे के अंदर अगर हमारे पास वो भी नहीं है, क्या बोलते, क्रैक भी नहीं है, कुछ है नहीं है, फिर भी सीलन आ रही है, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो 5 नंबर का पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि कपड़े घर में बिल्कुल भी ना सुखाएं। कपड़े बाहर ही कपड़े सुखाएं, कमरे में बिल्कुल भी ना सुखाएं। कपड़े जैसे जो थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं वो हम उठाकर कमरे में डाल देते हैं, फिर कमरे में सुखाते हैं, तो उसका जो पानी होता है वो वॉल जो होती है, दीवार जो होती है, हमारी ईंटें जो होती हैं, ईंटें पानी बहुत सोखती हैं। तो सारी ईंटें पानी अगर होता है तो वो ईंटें अपनी तरफ एब्जर्व कर लेती हैं पानी को, और वो पानी एब्जर्व करेंगी तो वो प्लास्टर में होकर घुसेड़ेंगी पानी को, तो प्लास्टर हमारा जो है क्रैक आने लगेगा प्लास्टर में और प्लास्टर हमारा झड़ने लगेगा। इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये आपके सामने फ्रंट पे है, इसलिए आप कपड़े बिल्कुल भी घर में ना सुखाएं। और दूसरी अपना 6 नंबर का जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि एक ही जगह पर पौधों को ना रखें, पौधे अलग अलग रखें, पौधों को अलग अलग रखें, ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे कि छत की लीकेज है, छत में नमी आ जाती है, तो छत को सबसे पहले आप उसको या तो उसकी घुटाई करवा दीजिए। छत की घुटाई ना करवा सकें तो उसमें डॉक्टर फिक्सट लाइए, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, डॉक्टर फिक्सट हो या जोरोक्रेट हो, कुछ भी केमिकल उठाकर लाइए और उसको सीमेंट में किसी में या फिर डॉक्टर फिक्सट को खाली पानी में मिलाकर उस पर घोल मार दीजिए। वो जो है आपको आपकी जो छत की नमी होगी, छत की लीकेज होगी, वो रोक देगा, ठीक है। खराब मटेरियल मैं आपको बता चुका हूँ कि खराब मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मकान बनाते वक्त दीवारों में कि ये जैसे छेद कर दिए आपने दीवारों में, मकान बनाते वक्त दीवारों में छेद कर दिए, अब उन छेदों
को हम जो बंद करते हैं तो वो हम ठीक से बंद नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में सीलन आ जाती है। तो इसलिए उसको जो है क्या नाम कि उसको उस छेदों को बहुत ही एकदम सेफ्टी तरीके से उसको बंद करना है। और जो अपना अगला पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, तो वो है कि दीवारों में अगर दरार है तो उस दरार को बंद कर दें। जैसे कि दीवारों में दरार पड़ जाती है, उस दरार को तुरंत के तुरंत उसका इलाज करें या फिर उसको बंद करा दें, ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई अगर हमको इसके उपचार की बात करें कि भाई सीलन आ गई है, मान लीजिए मकान में सीलन आ गई, जो भी हमने गलती की उसकी वजह से सीलन आ गई मकान में, तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा कि अगर आप घर पे अगर आप करना चाहते हैं अपने हाथों से कि भाई हमारा थोड़ा कम खर्च में हमारा काम हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को क्या करें, आप एक डिब्बे में भर कर रख दीजिए। 1-1.5 किलो आप जहाँ पर सीलन आपकी है या पानी भरता है या सीलन है जो भी है, तो आप वहाँ पर एक डिब्बे लीजिए, डिब्बे में ऊपर थोड़ा सा छिद्र कर दीजिए और नमक को उसमें डालकर वहाँ पर रख दीजिए। नमक क्या करता है, नमक पानी को बहुत सोखता है, तो वहाँ की जितनी भी नमी होगी वो नमक सब अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और वहाँ से जो है पानी का सिस्टम ख़त्म कर देगा। तो आप उसकी मरम्मत कर दीजिए, किसी से भी कोई भी केमिकल मार्केट से उठा लीजिए, उससे आप कर दीजिए। अगर बात करें कि भी डॉक्टर फिक्सेड लगा दें, तो डॉक्टर फिक्सेड आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। डॉक्टर फिक्सेड, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वाटर अगर आपकी सीलन आ गई है तो आप उसके लिए डॉक्टर फिक्सेड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक आता है ज़ोरोक्रेट 008W, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप इसका यूज कर सकते हैं। ये भी आपको कम मुनासिब रेट में मिल जाएगा। इसका भी आप जो है स्लैब हो या फिर छत हो या फिर आप मान लीजिए कि लिंटल हो या फिर आपका मान लीजिए कि ये आप फर्श हो या दीवार हो, वॉल हो, प्लास्टर हो, किसी पे भी आपने कर सकते हैं, है ना। तो आप ज़ोरोक्रेट का भी यूज कर सकते हैं, आपको ये सीलन से आसानी के साथ जो है छुटकारा दिला सकता है। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि प्लास्टर करने से पहले आप अगर करना चाहें सीलन रोकने के लिए तो इमली का घोल बना लीजिए। इमली का घोल बनाकर दीवार पर, प्लास्टर करने से पहले दीवार पर छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि वो इमली का जो घोल होगा वो टोटल जितना भी जो ईंट होती है, ईंट जो ब्रिक होती है, सबसे ज़्यादा पानी सोखती है। तो पानी वो कहीं भी हो आसपास उसे दिख जाए, वो पानी अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेती है। तो इमली क्या करेगी, इमली का जो घोल होगा वो क्या करेगा, वो उस ईंट के जो अंदर जो वो थी सोखने की जो ताकत है वो ख़त्म कर देगा। तो उससे क्या होगा, पानी हमारा दीवार की तरफ को नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी वही सीलन रुक जाएगी, ठीक है। एक तो आपको ये ऑप्शन पॉइंट बता दिया मैंने। दूसरी बात ये कि जैसे कि अब आप कहेंगे कि भाई अंदर अगर जैसे कि मान लीजिए मकान के अंदर आ गई है, उसमें अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फिक्सेट वंडर प्रूफ सिस्टम अपनाइए और सबसे बेस्ट तरीका है ये आपको सीलन रोकने का। और अगर आपकी सीलन आ गई है तो उससे सीलन ख़त्म भी हो जाएगी। तो उससे का यूज आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका प्लास्टर है वो झड़ रहा है, तो उसमें आप सबसे पहले उसको सफाई कर लीजिए, बढ़िया करके उसको सफाई से, जो आपका उसका लोहे वाला जो वो आता है, लोहे वाला जो ब्रश आता है उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं ऐसा। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि सीलन तो बहुत आती है, तो हम पेंट कौन सा यूज करें। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपको दिख रहा है एशियन पेंट्स का रॉयल एस्पायरा, तो आप इस पेंट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी रखता है। तो अगर जहाँ पर आपकी सीलन आ रही है या फिर आपको डर है कि सीलन आ सकती है, तो आप इसका यूज वहाँ पर कर सकते हैं। रॉयल जो एस्पायरा पेंट है ये एशियन पेंट का है, तो इसका जो अच्छा रेट में ये आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगा। आप इससे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको सीलन का डर कम रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके।